गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जैसे आपने पढ़ा था मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, हमने आपको बताया था कि स्त्री तथा पुरुष में लक्षण किस प्रकार से पहचान सकते हैं और कौन सी उम्र में वह परिपक्व होने लगता है ना, कौन से उम्र में उनके गुण विकसित होने लगते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। उसी में मानव जनन तंत्र है जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन उसके बाद आज हम आपको बता रहे हैं, नई हेडिंग है, नया टॉपिक है जिसका नाम है जननात्मक स्वास्थ्य, जिसे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए, जननात्मक स्वास्थ्य क्या है? क्या है जननात्मक स्वास्थ्य? यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सब क्या है? स्वास्थ्य। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक अच्छे पोषण की। ठीक है, अच्छे पोषण के साथ साथ हमें साफ सफाई भी आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें अच्छा पोषण प्राप्त नहीं हो पाता या माँ का दूध प्राप्त नहीं होता पाता है, क्योंकि माँ के दूध में पूर्ण पोषण होता है, तो वह बच्चे रोग के शिकार हो जाते हैं, कुपोषण के। तो वह बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और जननात्मक स्वास्थ्य भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लिखिए, इसके अंतर्गत डेफिनेशन हम आपको लिखा रहे हैं, लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? WHO। आपने सुना होगा शॉर्ट में WHO। W का क्या मतलब है? वर्ल्ड। और स्वास्थ्य हेल्थ और संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO इसे शॉर्ट में हम कहते हैं। तो आप WHO भी लिख सकते हैं, या हिंदी में आपने लिखा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य को शारीरिक और सामाजिक इन तीन आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 3 आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसे निर्धारित करते हैं? स्वास्थ्य को। देखिए कौन कौन से हमने आपको बताया, 3, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। देखिए सबसे पहले शारीरिक समझेंगे, मानसिक और सामाजिक। अब देखिए, ये स्वास्थ्य तीनों में आता है। इसके अनुसार है ये WHO के अनुसार। इन्होंने ये 3 को क्यों लिया? चलिए हमने मान लीजिए कि ये शारीरिक हो गया, कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो वही क्या है? स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन इसमें मानसिक कहाँ से आ गया? चलो हमने मान लिया कि मन से भी आप वो ठीक हो, लेकिन इसमें सामाजिक कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। समाज का तो कुछ शरीर से लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं है। समाज का शरीर से लेना देना है, क्योंकि ये शरीर किसके लिए बनाएगा? समाज के लिए। मन कहाँ विकसित करेगा? समाज में। और समाज अगर उसका शरीर सही है तो वह सामाजिक में घुल मिल जाएगा, अपने उस पर क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ करेगा। वह मानसिक रूप से ठीक है तो समाज के लोगों के साथ क्या करेगा? बातचीत करेगा, उनसे अच्छे ढंग से व्यवहार करेगा। अब देखे होंगे आपने कि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और देखने में भी ठीक हैं, लेकिन जब वह पास में बैठे तो उन्हें क्या थोड़ी देर के बाद क्या करने लगे? चलने लगे, उल्टी सीधी तरीके से हरकत करने लगे, रोने लगे, जिद करने लगे, या अलग अलग प्रतिक्रियाएं करने लगे। उससे ये पता चल गया कि ये मानसिक रोगी है। मतलब ये मानसिक रोगी है, इसके क्या है?
कुछ माइंड में कमी है ना, और शारीरिक से सही है, कुछ मानसिक खराब सही होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अपंग होते हैं, जैसे लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं। तो ये कैसे हो गए, शारीरिक रूप से अपंग हो गए। अब दोनों ठीक है, दोनों का व्यवहार कहाँ अच्छा होगा, समाज में। तो समाज में अब बस बोलने में ठीक है, पढ़ने में भी ठीक है, शरीर से भी ठीक है, लेकिन समाज में जाता है तो वह समाज में किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, खड़ा रहता है, लोगों से डर के भागता है ना। क्यों? क्योंकि वह समाज में घुला मिला नहीं है। तो वह तीनों रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। ठीक है, आगे लिखेंगे, इन तीनों आधार पर किया जाता है। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, जनन स्वास्थ्य का अर्थ, जनन स्वास्थ्य का अर्थ संपूर्ण स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ संपूर्ण स्वास्थ्य है, जो शारीरिक कौमा भावनात्मक, जो शारीरिक कौमा भावनात्मक कौमा व्यवहारिक तथा सामाजिक होता है, तथा सामाजिक होता है। इसे स्वस्थ समाज भी कहते हैं, इसे स्वस्थ समाज भी कहते हैं। अब देखिए स्वस्थ समाज कैसे का, अब आपका ये मान लीजिए एरिया है और इसमें कुछ कैसे आ गए, इतने पढ़े लिखे लोग आ गए, है ना, कैसे आ गए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये, और इतने कैसे आ गए, मानसिक, यानी कि अनपढ़ भी है, मानसिक भी है, जो इनके बीच में घुल गए। और अब इनसे क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, किनसे, अगर जो समझदार है, यानी कि तीनों रूप से कि हमें समाज में कैसे मिलके रहना है ना, किस ढंग से हमें व्यतीत करना है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, तो क्या उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं होगा। लेकिन जो मानसिक रोगी हैं वे तुरंत दूसरे से लड़ जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे घर के दरवाजे में पानी क्यों फेंका, तुमने हमारे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंका, लोग तुम्हारे घर के सामने फेंक देंगे, है ना, लोग तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो कुछ लोग हेट के कारण भी क्या करते, मानसिक रोगी है वो, उन्हें हेट होने लगी, दूसरों को देखकर जलने लगे। तो ये किसमें आ गया, मानसिक में। उन्होंने क्या किया, पानी डाल दिया, ऊपर से कलर फेंक दिया, केले की छिलके सड़क पे फेंक दिए, तो ये कैसे है, मानसिक। तो क्या एक समाज हमारा सही हो पाएगा, ये समाज भी कैसा हो गया, रोगी हो गया ना, एरिया कैसा है, रोगी, जहाँ पर गाँव लगी रहती है, तो ये समाज हमारा कैसा हो गया, रोगी हो गया। तो ये अगर तीनों सही होगा तो हमारा समाज कैसा होगा, स्वस्थ, समाज अपने आप स्वस्थ होगा और समाज के लोग भी स्वस्थ होंगे। अब अगर एक व्यक्ति इसमें बीमार है तो दूसरा व्यक्ति भी हो जाएगा। कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, तो वही कहने का मतलब है कि समाज में अगर जितने अच्छे लोग होंगे तो समाज उतना ही अच्छा स्वस्थ होगा। अगर कोई बीमार होता है तो अच्छे स्वास्थ्य वाले उसे जाके अच्छी प्रेरणा देंगे कि आप ये करिए, आप ऐसे से ऐसे ठीक रहिए। और जो एक गंदे उसका होगा मन का, तो वह कैसी धारणा देगा, ये मत करो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो क्या है, तो ये बदलता चला जाएगा। तो एक हमारा जो समाज है वो भी क्या होगा, रोगी हो जाएगा। आगे लिखिए, अगली लाइन से लिखेंगे, भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी, भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण हैं। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण है। कैसे मुख्य कारण है, जिसमें समस्या ही बनी है। देखिए सबसे पहले तो भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहले क्या हो रही है,
वृद्धि। किसकी? नोटों की नहीं, व्यक्तियों की। जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सबसे बड़ी समस्या तो भारत में यही है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? बेरोजगार की कमी हो रही है, अन्न खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है ना, रहने के लिए स्थान कम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या। तो इसके आगे लिखिए, मुख्य कारण है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, अशिक्षित समाज। अशिक्षित समाज, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर शिक्षित अशिक्षित दोनों थे, तो अशिक्षित और कभी कभी शिक्षित भी अशिक्षित बन जाता है ना। बहुत कहता कि बहुत हमने तुम्हारी बर्दाश्त कर ली, अब हम नहीं करेंगे, तो वो भी क्या बन जाता है? बात पहले कायदे से समझाता है, नहीं मानता तो फिर वह उसी की भाषा में समझा देता। तो शिक्षित क्या बन गया? अशिक्षित। तो सबसे पहले आपने लिखा कि अशिक्षित समाज। नंबर 2, बाल विवाह। बाल विवाह किस तरीके के लोग करते हैं? जो अशिक्षित होंगे, है ना, क्योंकि हमने आपको आयु क्या बताई? एक स्त्री की परिपक्व होने की आयु हमने आपको बताई थी 11 से 15। जब वह 11 से 15 साल में परिपक्व होती है, तो जब उससे पहले अगर उसका विवाह कर दिया जाएगा तो क्या हो सकता है? उसकी मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रोगी भी हो सकती है। तो इसलिए ये कैसे लोग करेंगे? जिन्हें ज्ञान नहीं है ना, तो अशिक्षित लोग ऐसा करेंगे। तो क्या लिखा आपने? अशिक्षित समाज लिखा, बाल विवाह। तीसरा लिखेंगे कम उम्र में गर्भ धारण करना। लिखिए, कम उम्र में गर्भ धारण करना, यानी कि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उम्र कितनी है? 10-11 वर्ष, और उसने गर्भ धारण कर लिया। तो एक बच्चे को पालना, जब तक शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व मजबूत नहीं होगा, क्या वे एक बच्चे को पाल सकती है? पेट में नहीं पाल सकती। तो ये भी अशिक्षितों के कारण ही ऐसा होता है। नंबर अगला, यौन शिक्षा की कमी होना। यौन शिक्षा की कमी एवं यौन शिक्षा की कमी एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना। यौन शिक्षा की कमी एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना। तो ये 4 जो पॉइंट हैं, ये कैसे हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण है। इनके कारण क्या है? समस्या बनी हुई है। चलिए अब अगली लाइन से फिर लिखेंगे। 1951 में भारत सरकार ने 1951 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन के नाम से भारत सरकार ने परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार कल्याण कहते हैं। फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण। आपने से लिखा होगा, सुना होगा कि परिवार कल्याण, ये योजना परिवार कल्याण के तहत है। ये योजना इनके तहत है। जैसे अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पे बैनर लगे होते हैं, गर्भवती महिला को इतने रुपए मिलेंगे, उनको ये धारण करना चाहिए, जन्म के बाद बच्चे को इतने रुपए मिलेंगे, परिवार कल्याण की तरफ से। क्यों? कि परिवार का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। उसे जो जननी को जो धनराशि मिले, वह बच्चे के जन्म के बाद अपने पोषण के लिए कुछ भोजन प्राप्त कर सके, जिससे वह और तथा उसका शिशु दोनों लोग स्वस्थ रहे, है ना। परिवार कल्याण कहते हैं। इसके निम्न उद्देश्य हैं। इसके निम्न उद्देश्य हैं। नंबर एक जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी होना। जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्रदान करना। जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्रदान करना। देखिए, जनन संबंधी यानी कि
इससे जनन से संबंधित जो भी जानकारी हो वो उन्हें देना चाहिए। नंबर 2, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को प्रसव, गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना। तो देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि जब उसने बच्चे को जन्म दिया, अब उसे शिशु पालन कैसे करना है। एक नई स्त्री माँ बनी, एक लड़की नई माँ बनी, पहले बच्चा जन्म दिया, उसे नहीं पता कि हमें शिशु का पालन कैसे करना है। तो इन सब की जानकारी कहाँ परिवार कल्याण से मिलती है। उनके पास एक बुकलेट उपलब्ध होती है, जो बुकलेट वो उन महिलाओं को देते हैं कि वह उसे पढ़ें और उस प्रकार से अपने बच्चे की देखरेख करें कि बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस प्रकार से उसे लिटाना है, किस प्रकार से उसे कौन सी चीज़ खिलानी है, 2 महीने में क्या खिलाना है, 4 महीने में क्या खिलाना है, 8 महीने में क्या खिलाना, 10 महीने में क्या खिलाना। अब ये नहीं कि उसने कहा कि हम भी क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, बच्चे को भी दाल चावल खिला दिया 2 महीने के बच्चे, तो क्या वह खा सकता है? नहीं। तो ये सब की जानकारी किनको होना चाहिए? स्त्री को होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना। ये देखिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं परिवार नियोजन का, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है याद करने में। देखिए, गर्भ निरोधक विधियों का मतलब होता है जैसे गर्भधारण ना हो, है ना। अगला लिखेंगे, छोटे परिवार का महत्व बताना। अगला पॉइंट है छोटे परिवार का महत्व बताना, यानी कि उन्हें यह बताना है कि आपका परिवार छोटा रहेगा तो कैसा रहेगा, सुखी रहेगा। देखिए, अगर आपके परिवार में 10 बच्चे हैं तो जो एक रोटी होगी वो 10 भागों में बटेगी, और अगर छोटा परिवार होगा, 4 लोग होंगे, तो एक रोटी सिर्फ 4 भागों में बटेगी, है ना। तो इसलिए अगर आपके जनसंख्या अधिक है, परिवार बड़ा है, तो उसमें क्या है, हर चीज़ की कमी होगी। लेकिन परिवार छोटा है तो हर चीज़ की उसमें पूर्ति हो जाएगी। संरक्षक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला सकता है, सब कुछ करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उन्हें ज्ञान कराना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर अब इसके आगे तो इसे सब क्या कहते हैं, इस समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले जाति के समूह को समष्टि कहते हैं। तो यहीं पर आज ये आपका कंप्लीट होता है जननात्मक स्वास्थ्य। कल इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे समष्टि का आकार की समष्टि क्या है। समष्टि होता है समूह, मतलब पूरे लोग जब रहते हैं एक साथ, उसे ही हम समष्टि कहते हैं।